Welcome everyone. So today our topic of discussion is chapter number 5 of class 12 biology, that is molecular basis of inheritance, and I am Divyaranjan Parida, pursuing my second year MBBS in AIIMS University right now. So last topic ଆମେ କେତେ ଯାଏଁ ପଢିଥିଲା ନା ମ୍ୟାକ୍ଲୋଏଡ୍ ଆଭେରୀ and McCarthy experiment, ମ୍ୟାକ୍ଲୋଏଡ୍ ଆଭେରୀ and McCarthy experiment ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା DNA ଟା ଗୋଟେ ଜେନେଟିक ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବୋଲି ପ୍ରୁଫ କରି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଟା ଗ୍ରିଫିଥ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରିଫିଥ କଣ କହିଥିଲେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସିଥିଲା। ଗ୍ରିଫିଥ କଣ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल आस्तिला जेटा कि आस्ट्रेंड बैक्टीरिया को आस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को virulent एस स्ट्रेंड रे कन्वर्ट कर देतला। बट ग्रिफिथ कोन करतले ना से कोइ पानते जे से ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल टा कोन, बट आभेरी मैक्लोएड मैकार्टी कोन करतले ना प्रोटीनेज डीएनएस आरएनएस को यूज करके जे से प्रूफ होतले जे कोउटा होची त जेनेटिक मटेरियल। बट तांकर जे सेमा कहले जे डीएनए टा जेनेटिक मटेरियल से कथा को कौन ना से कथा को बाकी को साइंटिस्ट माने मान नथिले। तो ता सही जगह कौन आसले ना अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेज आसले प्रूफ करिया। तो हमरा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन होचे 5.2.1 द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो हमें देखिए हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट एथरे देखबा। The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Alfred Hersey and Martha Chase. तो डीएनए टा जेनेटिक मटेरियल तर अनइक्विवोकल प्रूफ किए दितले। अनइक्विवोकल माने से प्रूफ टा को आके डिनाय करि पालेनी किए दितले ना अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेस इन 1952। they worked with viruses that infect bacteria called bacteriophages। तो से माने बैक्टीरियोफेज को नेकी निज काम करथले। बैक्टीरियोफेज होती से वायरस जे माने की बैक्टीरिया मान को इन्फेक्ट करंती। वायरस ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करंती, आ केतोरा वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करंती, से मान को बैक्टीरियोफेज कह जाय। The bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that enter the bacteria. तो बैक्टीरियोफेज माने केमती काम करନ୍ତି, बैक्टीरियोफेज माने बैक्टीरिया रो सेल संत एडेर हे जंती, तापर बैक्टीरिया रो सेल भितर को निजरो जेनेटिक मटेरियल छडंती। बैक्टीरिया कौन करे, बैक्टीरिया से वायरल जेनेटिक मटेरियल को निजर बोली भाबी कि निज जेनेटिक मटेरियल सहित इनकॉर्पोरेट करते लगे दे, तापर तो एप्लीकेशन करे से तो वायरल जेनेटिक मटेरियल को भी रेप्लिकेशन करे। दस से कौन करे ना वायरल जेनेटिक मटेरियल से नंबर बढ़ जाए तो वायरस माने से बटे मल्टीप्लाई कर चलंती। तो सेटा को सही एक्सपेरिमेंट को यूज करके हार्सेंचेस प्रूव करते थे डीएनए टा कौन। तो दे ग्रू सम वायरसेस ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव सल्फर। तो दीटा मीडियम यूज करते गोटे तले रेडियोएक्टिव फास्फोरस आउटे कोन तला ना रेडियोएक्टिव सल्फर थिला। वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए। रेडियोएक्टिव फास्फोरस जेटा थिला सेठी रेडियोएक्टिव डीएनए हला, नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन, बिकॉज़ डीएनए कंटेन्स फास्फोरस, प्रोटीन डजंट। काहे ना डीएनए फास्फोरस कंटेन करते बट प्रोटीन करनते। डीएनए फास्फोरस के कंटेन करते जो दीटा न्यूक्लियोटाइड मध्ये फास्फोएस्टर बॉन्ड अछि, PO4 3- फास्फोएस्टर बॉन्ड अछि। तो सेठी नॉर्मल फास्फोरस रिप्लेस हेके रेडियोएक्टिव फास्फोरस इनकॉर्पोरेट हो जाए। सेति जते रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाला मीडिया रे रखा हला केवल डीएनए फास्फोरस हला, काहेना कोनोसी प्रोटीन बा कोनोसी एमिनो एसिड नाही जोथरे कि फास्फोरस कंटेनिंग। तो सेति प्रोटीन के फास्फोरस अपटेक कर परिबोनी। तापर कोन हला similarly viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA doesn't contain sulfur। तो भाइरस जोड़ा को रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडिया रे बढ़ितले समान को कोन हला ताको प्रोटीन माने सल्फर इनटेक ना सल्फर अपटेक करले बट डीएनए करले। काहे डीएनए रे सल्फर वाली किछ नाही, को डीएनए रे को नाइट्रोजनस बेसिस को सल्फर नाही, बट प्रोटीन रे कोन अछि ना सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड अछि, जेंति सिस्टीन और मिथियोनिन। समान कोन करंती ना सिस्टीन और मिथियोनिन को निजे नॉर्मल सल्फर जगह रे रेडियोएक्टिव सल्फर को अपटेक करंती, सेंति पे रेडियोएक्टिव प्रोटीन बन जाय। तापर देखिए समान एक्सपेरिमेंट केमती कले। रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। को बैक्टीरिया समान यूज करले ना ई कोलाई बैक्टीरिया। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड द वायरल कोड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। तो जतले रिएक्शन प्रोसीड इन्फेक्शन जब प्रोसीड होतला वायरस मानकर वायरल कोड को रिमूव कराला केमती गोटे ब्लेंडर रे घुरे के ताकू सेपरेट करा गला। The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge। सही कथा लिखला। The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge। Bacteria which was infected with virus that had radioactive DNA were radioactive। बैक्टीरिया जेटा के रेडियोएक्टिव डीएनए वाला वायरस संग इन्फेक्ट हितला समान का प्रकार रेडियोएक्टिव थिले, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट आर रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियोएक्टिव। कारण बैक्टीरिया जोटा के रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाला वायरस द्वारा इन्फेक्ट हेतिले
ସେମାନେ कोन कर ସେମାନେ रेडियो एक्टिव बनले काहे कि ना प्रोटीन टा जेनेटिक मटेरियल नु है सेति में सेटा भितरु जीवनी दिस इंडिकेट्स that protein did not enter the bacteria from the viruses. DNA is therefore the genetic material that is passed down from viruses to bacteria. That is passed down from viruses to bacteria. तो एउ कोन हला प्रूफ हे गला हर्सी अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट प्रूव हे गला जे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल तोने कहा को नहीं करले ना बैक्टीरियोफेज को नहीं करले काहे कि ना बैक्टीरियोफेज माने निजर जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल भीतर को दे जानती बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक मटेरियल को निजर बोली आके तो रेप्लिकेशन करी तार नंबर बढ़ाइते तो ओ बैक्टीरिया ऊपर से माने करथिले ना ई कोलाई बैक्टीरिया ऊपर करथिले ई कोलाई बैक्टीरिया को नहीं कि से माने करथिले तापर प्रूफ भी हेतला जे रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेनिंग रेडियोएक्टिव डीएनए टा ई कोलाई बॉडी मिलिला बट ई कोलाई रे रेडियोएक्टिव प्रोटीन मिलला नहीं तो जना पले डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम viruses to bacteria मतलब डीएनए इज द मटेरियल डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल तो एटा अनइक्विवोकल प्रूफ थिला कोन ना डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल सेटा से माने दुनिया को दरे जे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल एटी पर डायग्राम से तो देखिछि जेठी रेडियोएक्टिव एटी सल्फर लेवल प्रोटीन कैप्सूल दला एटी रेड कराई जेडा को रेडियोएक्टिव को रेड कराई छि एटी देखो एटा ब्लैक टा कोन एटी ब्लैक टा जेनेटिक मटेरियल एटी ब्लैक टा भीतर जो सेटा जेनेटिक मटेरियल बाहर पूरा कोट प्रोटीन प्रोटीन अछि तो सेटा लिखला जे रेडियोएक्टिव सल्फर लेवल प्रोटीन कैप्सूल ता प्रोटीन कैप्सूल टा होछि प्रोटीन कोटेड कैप्सूल टा प्रोटीन तयारी तो रेडियोएक्टिव सल्फर टा प्रोटीन रहला माने कैप्सूल रहला तापर रेडियोएक्टिव फास्फोरस लेवल डीएनए रेड कलर रो अछि डीएनए टा तो एठी डीएनए टा होछि फास्फोरस लेवल डीएनए टा होछि फास्फोरस लेवल तो सेटा धीरे धीरे करला एक्सपेरिमेंटल फास्ट इन्फेक्शन कराला फास्ट इन्फेक्शन कराला एडी बैक्टीरियोफेज आसिला एडी तार निज जेनेटिक मटेरियल देला एठी जेनेटिक मटेरियल देला किछु गोटे मटेरियल देला तापर कोन हला तार ब्लेंडिंग कराला सेठी समान को ब्लेंडिंग कराई तापर सेंट्रीफ्यूजेशन रे अलगा कर दियाला एडा को अलगा कर दियाला तापर एठी देखले कोन ना जेठी रेडियोएक्टिव सल्फर लेवल थिला सेठी कोन सेठी नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड सेल्स ता सेल्स भीतर किसी रेडियोएक्टिविटी देखालानी बट जेठी रेडियोएक्टिव फास्फोरस थिला ई कोलाई बैक्टीरिया सेल भीतर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस देखै मिलला तो सेउड जणा पड़ला हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट रो जणा पड़ला जे कोन ना डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल तो देखलो मैक्लोड आबेरी मेकाटी कथा के सुन लेनी बट हर्सी एंड चेज को प्रूव कर दे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल properties of genetic material that is DNA versus RNA properties of genetic material that is DNA versus RNA from the foregoing discussion it is clear that the debate between proteins versus DNA as a genetic material was unequivocally resolved from Hershey's experiment it became an established fact that it is DNA that acts as genetic material that is Hershey's experiment jana pade gala je unequivocally that DNA is the genetic material DNA acts as the genetic material however it subsequently became clear that in some viruses, RNA is a genetic material. In some viruses, RNA is a genetic material, like tobacco mosaic virus, QV bacteriophage. So, आगे उड़ा निकला 5 and 74 देखते bacteriophage देखते Answer to some of the questions as such as why DNA is predominant genetic material, whereas RNA performs dynamic functions of messenger adapter has to be found from the differences between the chemical structure of two nucleation molecules. तो एडिट ते क्वेश्चन आसला जे काहे डीएनए टा ही काहे की हैला डीएनए टा ही काहे की जेनेटिक मटेरियल हैला आरएनए काहे की हैला काहे ना आरएनए तो ढेर काम करूची आरएनए तो गोटे मेसेंजर बोले काम करूची गोटे एडाप्टर मॉलिक्यूल बोले काम करूची कैटालिटिक फंक्शन भी देखाउची आरएनए टा को काहे की हमें जेनेटिक मटेरियल न बने कि डीएनए को काहे की हमें जेनेटिक मटेरियल बनेले तो सेटा हमें केमते प्रूव होबो सेटा प्रूव होबो त डिफरेंस इन केमिकल स्ट्रक्चर जाना पड़ियो काहे की डीएनए is better genetic material. Can you recall the two chemical differences between DNA and RNA? A molecule that can act as genetic material must fulfill the following criteria. It should be able to generate the criteria. What a molecule that genetic material hobar criteria कौन? It should be able to generate its replica. That is replication. ये निजर गोटे रेप्लिका बनेबार क्षमता रखा दरकार माने डीएनए जंते निजर रेप्लिकेशन कोई बडछि तो सेटा गोटे निजर रेप्लिका जति गोटे जिंस जति गोटे एटा गोटे जेनेटिक मटेरियल गोटे जिंस दो हम डीएनए को नेके एग्जांपल देखले डीएनए टा गोटे जेनेटिक मटेरियल का कुआ जो एटा जे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करूथबो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर केमति करिवो डीएनए टा जति निजर रेप्लिकेशन हो डीएनए जति आहुरी अधिक डीएनए बने ताने से अलगा सेल को जाई कि सेठी निजर जेनेटिक मटेरियल को सेंड करि परियो कि नै
जदि डीएनए गोटे जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन अबाको जानथियो ताने सेठी से स्पर्म ओव्यूम केमति बनेबो गैमेट केमति बनेबो सेटा नेक्स्ट जनरेशन से ट्रांसफर केमति करिवो तो सेट पे जेनेटिक मटेरियल फास्ट क्राइटेरिया कोन दे सेटा निजको गोटे रेप्लिका फॉर्मेशन करि परिया दरकार ना रेप्लिकेशन होई परिया दरकार ताबे कोन दिछि it should be chemically stable and chemically it should be stable chemically and structurally it should be stable chemically and structurally एटा chemically और structurally stable हो जाता है जेनेटिक मटेरियल टा केते इंपोर्टेंट जिंस गोटे ऑर्गेनिज्म पाए कारण जेनेटिक मटेरियल सब जीन अछि जो जीन उडा को ट्रांसक्रिप्शन है कि एमआरएनए बनायो एमआरएनए टा ट्रांसलेशन है कि कोन करे ना प्रोटीन बनाए अब प्रोटीन ही हमर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रो एक्सप्रेशन प्रोटीन्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो जदि जीन जदि केमिकली स्टेबल न हो स्ट्रक्चरली स्टेबल न हो इजीली म्यूटेशन हे होतु तने कोन हो हमें सिना गोटे हेल्दी फादर गोटे हेल्दी चाइल्ड को सिना निज जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करछि बट प्रॉब्लम कोन हला ना सेटा इजीली म्यूटेशन हे होछि तने कोन हो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करले भी पिलाडा तरफ बापा अनुसार जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शो करिवनी तो सेठी कोन हो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्यूरेट ट्रांसफर हे परिवनी तो सेट पे लिखला जे कोन ना इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली नॉन जेनेटिक इंफॉर्मेशन गलत ट्रांसफर हो भूल प्रोटीन सब फॉर्मेशन हो तो भूल जेनेटिक एक्सप्रेशन सो हो सेट पे लिखले इट शुड बी स्टेबल केमिकल एंड स्ट्रक्चरली इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस दैट रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन बट एटा सिना देखि केमिकली स्टेबल और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो दरकार बट टिकी म्यूटेशन रो ऑप्शन रखिया दरकार it should provide the scope of slow changes scope for slow changes mutation that are required for evolution but at evolution पे जो slow changes दरकार एटा टिके तारा अवेलेबिलिटी रहबा दरकार नहने पूरा जो रिजिड जेनेटिक मटेरियल ही जो ताने गोटे एनवायरमेंटल कंडीशन को नहीं की या गोटे न्यू डिसीज वाला फेनोमेनन को नहीं की ये कोन होबा ना निजरो म्यूटेशन सो कोइ परिवनी गोटे एनवायरनमेंट संगरे एडाप्टेशन हे परिव नाही से ऑर्गेनिज्म रो तैथन जदि स्लो म्यूटेशन रहबो ताने जनरेशन बाय जनरेशन रे से एनवायरनमेंट संगरे या हैबिटेट संगरे से एडाप्ट हे परिव तैथन एडाप्टेशन पय स्लो चेंजेस ता नियादी दरकार स्लो चेंजेस इज रियली इंपोर्टेंट फॉर एडाप्टेशन इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर तो एटा कोन निजको मेंडेलियन कैरेक्टर रे सॉ करि परिया देगा मेंडेलियन कैरेक्टर जेमति तंगर फैक्टर तला डोमिनेंट रिसेसिव ते भलिया जेनेटिक मटेरियल कोन ना डोमिनेंट रिसेसिव रहबा दरकार जेमति कि समय मेंडेलियन कैरेक्टर रे सो कोइ पाइबे जेमति नॉर्मल हम डीएनए रे कोन अछि हम डीएनए रे जीन्स अछि जेथरे कि डोमिनेंट और रिसेसिव एलील अछि सेहि पे डीएनए टा को ये ही जेनेटिक मटेरियल बोली चूज कराइ छी तो एई चटतले मेन क्राइटेरिया जोथि ପାଇଁ कि डीएनए टा कोन कहै छै ना जेनेटिक मटेरियल बोली कहै छै if one examines each requirement one by one because of the rule of base pairing and complementarity both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplications the other molecules in the living system such as protein fail to fulfill the first criteria itself तो लिखला हमें तीनटा हम पास जिन सदना डीएनए आरएनए प्रोटीन ताहारी से तीनटा भीतर समस्त डाउट थिला जे कोड जेनेटिक मटेरियल तो सही कथा से लिखला if one examines each requirement one by one तो डीएनए और आरएनए निजर रेप्लिका फॉर्मेशन करि परिबे ताकर एबिलिटी अछि निजको डुप्लीकेट करिया पय बट प्रोटीन पाकर से क्राइटेरिया नै प्रोटीन निजको डुप्लीकेट करि पारेनी तो इसमें प्रोटीन तर फास्ट क्राइटेरिया ही फेल हो जाए तापरे कोन अछि तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ टू नॉट चेंज विथ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एज एंड विथ चेंजेस इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो कोनला सेकंड पॉइंट दिला कोन इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली सेगदा से लिखला जेनेटिक मटेरियल स्टेबल इनफ होवा दरकार जेमति कि से different stages of life cycle or age or with changes in physiology से किसी change होबन जहां भी कोले भी तरह के change होबन stability as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith's transforming experiment itself that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material तो सेटा कोले खाली Griffith experiment रो easily prove हेतला जेटा heat जेटा कि बैक्टीरिया को मार देला बट पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को खराब करि पर नथला तेरे किछि तंत्र कोन ना जेनेटिक मटेरियल निजको रिटर्न करदा प्रॉपर्टीज सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल को रिटर्न करतला दिस नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंटरी इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर चलो लिखले कोन ना काहेकि ना डीएनए रो दिले जाक स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंटेड हुई ताको जदी हीट जो भी समय अलगा भी हेगला तने पुनी तरह से जॉइन हे परिबे व्हिच एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइड
Further, 2' OH group present in every nucleotide RNA is a reactive group and makes RNA labile and easily degradable. RNA is also known to be catalytic, hence reactive. Therefore, DNA is chemically less reactive and structurally more stable when compared to RNA. Therefore, among the two nucleic acid, DNA is better genetic material. ମୁଁ ସେଇ କଥା ତୁମକୁ କହିଛି ଯେ RNA ର ଗୋଟେ 2' OH group ଅଛି। RNA ର କଣ ନା ଗୋଟେ 2' OH group ଅଛି। RNA 2' OH group କୋଉଠି ଅଛି? तार राइबोस सुगर 2' OH group अछि सेकंड पोजीशन रे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अछि every nucleotide RNA is a reactive group and makes RNA labile and easily degradable सही सेकंड पोजीशन रे OH ग्रुप ता बहुत रिएक्टिव ग्रुप सेहि पे RNA को कोन करे labile माने इजीली से डिग्रेड हे जिवो एंड इजीली डिग्रेडेबल labile मतलब अनस्टेबल तो RNA को अनस्टेबल बनाए और इजीली डिग्रेडेबल बनाए RNA is also known to be catalytic RNA भी catalytic अटे जेटा कि हम एग्जांपल होचे राइबोजाइम्स जो आरएनए एंजाइम बड़े काम करते हैं राइबोजाइम कहते हैं हेंस रिएक्टिव आरएनए कैटालिटिक इसमें सेटा रिएक्टिव but when therefore DNA is chemically less reactive and structurally more stable when compared to RNA therefore among the two nucleic acid DNA is better genetic material तो लिख ले DNA टा होची बेस स्टेबल और कम रिएक्टिव सेने की DNA टा बेटर जेनेटिक मटेरियल RNA टा बहुत रिएक्टिव तो सही पे RNA रा कोन हबो RNA is not the better genetic material. In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confirms additional stability to DNA. Thymine जो uracil diagram है, सेटा additional stability to DNA को detailed discussion about requires the understand the process of preparing use strategies in higher class. Higher class ले ऊपर स्टडी अधिक जाने बस कथा लगी छी जैसे थाइमिन जो uracil diagram अछि मु तुमको uracil स्ट्रक्चर करके बतैतली uracil टा केमिति चल देखै uracil टा केमिति और थाइमिन टा कोन कहैतला 5 मिथाइल uracil तो एटी तमे एते एग्जांपल जे थाइमिन गोटे एक्स्ट्रा जिंस अछि यूरासिल के तो एट देखो यूरासिल टा एमति देखिया को यूरासिल टा एमति देखिया होतला और थाइमिन टा केमति ना ए जगह रे गोटे कोन अछि ना CH3 अछि थाइमिन रे ए जगह रे गोटे CH3 अछि तो से सेडा लिखला तो थाइमिन टा कोन ना डीएनए रे थाइमिन अछि और आरएनए रे यूरासिल अछि तो थाइमिन जो एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप अछि सेटा कोन करे एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप टा कोन करे ना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिए एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप टा कोन ना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिए तो डीएनए को ना थाइमिन को सेट पर डीएनए को भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले तो डीएनए कम रिएक्टिव हुए कारण डीएनए आरएनए टू स्टेबल को दिटा रीजन पाई मेनली तीनटा रीजन पाई कोन ना डीएनए फास्ट ये अछि कोंगंदा को कॉम्प्लीमेंटारिटी अछि डीएनए रो कॉम्प्लीमेंटारिटी अछि माने कोन डीएनए जदी दिजा स्ट्रैंड जो हीट जो अलगा भी हेला तने पुनी तरह समान आसी परस्पर कनेक्ट भी कर परिवे तो सेति में गोटे डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए आउ कोन डीएनए रो राइबो डीऑक्सी राइबोज अछि आरएनए रो राइबोज अछि डीएनए डीऑक्सी राइबोज अछि आरएनए रो सेकंड पोजीशन राइबोज सुगर रो सेकंड पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अछि बट डीएनए रो सेटा डीऑक्सी राइबो सेति केवल एच अछि सेति ऑक्सीजन नै तो आरएनए बेसी रिएक्टिव डीएनए कम रिएक्टिव सेगमेंट डीएनए अधिक स्टेबल आउटर तने थर्ड रीजन कोन हला ना डीएनए पाखर थाइमिन अछि बट आरएनए पाखर यूरासिल अछि यूरासिल इज मोर रिएक्टिव देन थाइमिन सेतमे आरएनए इज मोर लेबल एंड डीएनए इज मोर स्टेबल तो ये प्रूव हेला जे डीएनए कांगे बेटर जेनेटिक मटेरियल both DNA and RNA are able to mutate. Both DNA and RNA are able to mutate. In fact, RNA being unstable, mutated at faster rate. Consequently, viruses having RNA genome having shorter lifespan, mutate and evolve faster. Then viral manकर RNA genome ଅଛି ତାଙ୍କ shorter lifespan ଅଛି ସେମାନେ mutation faster evolve କରନ୍ତି ତମେ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବ କରୋନା ଟାଇମରେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିବ ଯେ ଠିକ ସେ ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାରି ପାରୁନି କଣ ପାଇଁ ना ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସେ ତାର ଭାଇରସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଇପାରୁନି ଯେ ଲୋକ ଯୋଉ ନର୍ମାଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇରସ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ତା ମାନେ କଣ ନା ସେଟା କଣ ଥିଲା ତାର ଆର୍ମି ତାର ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଥିଲା ତ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲା ନା ତାର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ବି କମ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କରୁଥିଲା ନା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ରେଟରେ ମ୍ୟୁଟେଟ କରୁଥିଲା ଆଉ ଇଭଲ୍ଭ କରୁଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାରିବାକୁ ଲେଟ୍ ହଉଥିଲା ସେଟା ଭାଇରସ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର म्यूटेशन बहुत जल्दी ही होची तापर वैक्सीन बारी पाउनी तो एटा गुड एग्जांपल जे आरएनए ऑफ द जेनेटिक मटेरियल अनस्टेबल सेने म्यूटेशन बहुत फास्टर रेट रे हुए तापर कोन आरएनए कथा पुरिया RNA can directly code for the synthesis of proteins and can easily express the character. DNA, however, is dependent on RNA for synthesis of proteins. The protein synthesis mechanism has evolved around RNA. The above discussion indicates that both DNA and RNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for the storage of genetic material. For the transmission of genetic material, RNA is better. तो कौन लिखला? DNA is more stable and preferred is the storage of genetic material. Of transmission of genetic material by
आरएनए होची बेटर ट्रांसमिशन पे आरएनए बेटर स्टोरेज पे डीएनए बेटर तो सही कथा लिखले एठी हमें पूरा पढ़ले कहीं एठी हमें पूरा पढ़ले जे डीएनए और आरएनए भितर डीएनए काहे बेटर जेनेटिक मटेरियल काहे कि ना एठी फास्ट गोटे जेनेटिक मटेरियल चारटा क्राइटेरिया फुलफिल करिया दरकार कोन कोन ना एटार निजर रेप्लिका बने पारथिया दरकार एटा केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होवा दरकार तापर हेलो सर हेलो सर डिस्कनेक्ट हो गया था क्या बीच में ओहो नहीं नहीं अभी मत नहीं मतलब 1 मिनट 1 मिनट भी नहीं हुआ है कि मुझे हाँ हाँ मुझे दिखा है कि आप मेरा ब्रॉडकास्टिंग ऑफ हो गया अपने आप ठीक है सर हाँ 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 सर तो सही कथा ମୁଁ କହିଲି ଯେ properties of genetic material DNA କାହିଁକି better ନା DNA ରେ କଣ ଅଛି ନା ସେ ନିଜ ରେପ୍ଲିକା genetic material ର କଣ କଣ characteristics ରହିବା ଦରକାର ନା ନିଜର ରେପ୍ଲିକା ଫର୍ମେସନ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏଟା କେମିକାଲି ଷ୍ଟେବଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ଷ୍ଟେବଲ ହବା ଦରକାର ସ୍ଲୋ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ ମ୍ୟୁଟେସନ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର ମେଣ୍ଡେଲିୟନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ତ DNA କାହିଁକି better genetic material କାହିଁକିନା DNA ର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରିଟି ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସହ କରନ୍ତି ସେ ନେଇ ଯଦି ସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସେପାରେଟ ବି ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡି ଯାଆନ୍ତି ହିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ବି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ଯୋଡି ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ କଣ ତାଙ୍କର ଆରଏନଏ ଟା ଲେବାଇଲ ଆଉ ଇଜିଲି ଡିଗ୍ରେଡ କାହିଁକି ଆରଏନଏ ର 2' OH ଗ୍ରୁପ ଅଛି ରାଇବୋଜ ସୁଗାରରେ ବଟ ଇଏର ଡିଏନଏ ର 2' H ଗ୍ରୁପ ଅଛି ତ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ H ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସେଠି OH ଗ୍ରୁପ ଅଛି ତ OH ଗ୍ରୁପ ଟା ବେଶୀ ରିଆକ୍ଟିଭ ଖାଲି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା କମ ରିଆକ୍ଟିଭ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଏନଏ ଇଜ ମୋର ଷ୍ଟେବଲ ଆଉ କଣ ନା ଡିଏନଏ ର ଥାଇମିନ ଅଛି ୟୁରାସିଲ ଜାଗାରେ 5 ଥାଇମିନ ହଉଛି 5 ମିଥାଇଲ ୟୁରାସିଲ ତ ଅବଭିୟସଲି ଥାଇମିନ ଟା କଣ ହବ ना बेसी स्टेबल होबो सेट में डीएनए टा मोर स्टेबल आउ कोन ना आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेशन कर जाए बट डीएनए कम बहुत स्लो म्यूटेशन करे तो सही कथा से लिखले कोन ना डीएनए इज मोर स्टेबल एंड प्रिफर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आरएनए इज बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आरएनए इज बेटर ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ରଖିଛି ଯେ କମ୍ପାରିଜନ ବିଟୱିନ୍ ଡିଏନଏ ଆଉ ଆରଏନଏ ଡିଏନଏ ଟା ମୋଷ୍ଟଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ରେ ଥାଏ ଆଉ ଆରଏନଏ ଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରେ ଦେଖୁ ଆଉ କଣ ନା ପିରିମିଡିନ ବେସ୍ କଣ ଥାଏ ଥାଇମିନ ଆଉ ସାଇଟୋସିନ ଥାଏ ଏଠି ୟୁରାସିଲ ଆଉ ସାଇଟୋସିନ ଥାଏ ଥାଇମିନ ଜାଗାରେ ଏଠି ୟୁରାସିଲ ଥାଏ ଆରଏନଏ ରେ ଆଉ କଣ ନା ଏଠି ସୁଗାର ଟା ଏଠି ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ ଏଠି ହଉଛି ରାଇବୋଜ ସୁଗାର ଏଟା ପିରିମିଡିନ ସହିତ ପ୍ୟୁରିନ ପିରିମିଡିନ ପ୍ୟୁରିନ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ୟୁରିନ୍ସ ତାର କଣ ଏଟା ନଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବାଇ ଆଲକାଇल डीएनए को डिस्ट्रॉय କରିବା मुश्किल बट आरएनए इजिली डिस्ट्रॉय ହେଇଯିବ डीएनए डबल स्टैंडर्ड और आरएनए कौन ना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए कौन ना सिंगल स्टैंडर्ड दैट इज हम सला जो कहेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए डीएनए टा को कहेंगे जेनेटिक मटेरियल भाबे चूज कराला ए टॉपिक रे हम सला तापर एबे आसीबा कोन टॉपिक नेक्स्ट होई 5.3 दैट इज आरएनए वन from foregoing discussion an immediate question becomes evident which is the first genetic material it shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution but briefly we shall highlight some of the facts and points. तो एटी फर्स्ट क्वेश्चन आछला जे आमे छन पढले डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ना डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल बट फर्स्ट क्वेश्चन आछला फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल केतला प्रथम कोडा जेनेटिक मटेरियल बाबी यूज हेतला तो RNA was the first genetic material. Answer करना RNA was the first genetic material. This is now there is now enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing, essential life processes such as metabolism, translation, splicing माने गोटे जेतळे mRNA फॉर्मेशन हबो जेतळे mRNA फॉर्मेशन हबो तार यूजलेस पार्ट गुडा काट देबा स्प्लाइसिंग कहंती बा किछि भी जदी गोटे मॉलिक्यूल जदी गोटे यूजलेस पार्ट काटे की बाहर फिंगी दिया जो ताको कहजो स्प्लाइसिंग evolved around RNA. Then important essential life process करना evolved around RNA. RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst. There are some important biochemical reactions in the living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzymes. माने RNA catalyst ribozymes. Ribozymes टा कौन ना RNA catalyst. तो RNA has an important RNA used to be act as genetic material and also catalyst, but RNA being a catalyst was reactive and unstable. RNA कौन RNA being catalyst was reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modification that makes it more stable. DNA being double-stranded and having complementary strand further resist changes by evolving a process of repair. तो गोटे process of repair evolve ହେଇଛି
रिपेयर प्रोसेस जेटा आरएनए रो नथिला तो डीएनए रो रिपेयर वाला प्रोसेस टा इवॉल्व होई जा फॉर डीएनए टा बेस स्टेबल डीएनए बेस स्टेबल केमति ना फास्ट कॉम्प्लीमेंटरी अछि पुणे डबल स्ट्रैंड अछि और पुणे रिपेयर भी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी अछि ट्रीटमेंट डीएनए टा आरएनए टू इवॉल्व होते आरएनए टू बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए टा इजीली ये होता आरएनए टा इजीली इजीली डिग्रेड हे होतला बा इजीली अनस्टेबल है कि म्यूटेशन हे होतला आरएनए टा सही तो किंतु आरएनए इज द फास्ट जेनेटिक मटेरियल किंतु माने मन रखिया जे आरएनए इज द फास्ट जेनेटिक मटेरियल तापर रेप्लिकेशन हमें एबे बसे रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन के मन अछि ना नहीं रेप्लिकेशन का को जे डीएनए निजर उटे रेप्लिका माने डीएनए रो आउटे डीएनए बनिबाटा होची रेप्लिकेशन डीएनए टू एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अनदर डीएनए बनिबाटा होची रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कोन था डीएनए टू आरएनए बनिबा मेनली एमआरएनए बनिबाटा होची ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कोन थला ना एमआरएनए रो प्रोटीन सिंथेसिस होबाटा कोन ना ट्रांसलेशन तो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फर्स्ट हमें पढ़िया बे रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन माने गोटे डीएनए निजर आइडेंटिकल डीएनए फॉर्मेशन करबो ताको कोन रेप्लिकेशन देखिए हमें पढ़िबा एडी देखो तने पढ़िबा by proposing the double helical structure for DNA जते double helical structure रो propose करतले DNA पे वाटसन क्रिक इमीडिएटली गोटे स्कीम propose करतले रेप्लिकेशन ऑफ DNA पे से कोन करतले ना ताको कोड कोन दितले इट इज नॉट एस्केप्ड आवर notice that specific pairing we have postulated immediately the specific pairing we have postulated immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material तो से कोन एटा तम तांगर कोड टा दितो तम लिखि परिबे एग्जाम रे it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated जो pairing माने complementary टाइम जो postulate करी छ निज थ्योरी रे ना सेटा कोन सजेस्ट करूची ना सेटा गोटे कॉपिंग मैकेनिज्म को पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म को शो करूची जे समान गोटे जे तांकर कॉम्प्लीमेंटरी रोज ताने गोटे कॉपिंग मैकेनिज्म होबा इजीली पॉसिबल एलो वाटसन एंड क्रिक कहथिले the scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strands after the completion of replication each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand so after completion of replication each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strands this scheme was termed as semi-conservative DNA replication this scheme कौन कहला ना semi-conservative DNA replication कहला तो एबे हमें प्रूफ करियो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जे डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर छडा पे हमें प्रूफ करियो ताको फर्स्ट के प्रूफ करला हमें देखियो it is now proven that DNA replicates semi conservatively it was shown first in Escherichia coli and subsequently in higher organisms such as plants and human cells Matthew Messenson and Franklin Stahl performed the following experiment in 1988 so DNA replication is semi conservative in nature एटा की एक्सपेरिमेंट करथिले ना मैथ्यू मसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार केबे करथिले ना 1958 रे करथिले 1958 रे मैथ्यू मसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट प्रूविंग डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर तो हम एक्सपेरिमेंट टा केन दिसला अभी पढिया दे ग्लू इकोलाई तने का पे एक्सपेरिमेंट करथिले ना इकोलाई को नहीं करथिले स्टेरिया कोलाई को नहीं करथिले दे ग्लू इकोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड जेतरे कि नाइट्रोजन टा कोन थला ना हेवी नाइट्रोजन थला हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन थला एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन तन समान इकोलाई को फर्स्ट मीडियम में गो करथिले जेतरे कि N15 को समान ओनली नाइट्रोजन सोर्सेस देकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनेगी द प्योर जनरेशन के पर्यंत न होई सेपन से बनै जेते द प्योर समस्त पाखरे N15 ही थिबो the result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compounds this heavy DNA molecule would be distinguished from normal DNA by centrifugation in a cesium chloride density gradient then it कोथरे से माने अलगा करा डिस्टिंग्विश करा जो ना centrifugation by cesium chloride density gradient please note that N15 is not a radioactive isotope and it can be separated from N14 only based on density तो कौन रेडिएक्टिव व्हीकल से माने रेडियोएक्टिव वाला डिवाइस यूज करके जेटा रेडियोएक्टिव को सेंसर की यूज करेगी तो मैं देख पाते बट N15 टा रेडियोएक्टिव आइसोटोप ने N15 टा जस्ट टिके हेवी आइसोटोप तो सेटा को तने केमती यूज करे गोटे हेवी जिंस अछि और हल्का जिंस अछि ताको केमती यूज करा जीवो तो सेटा को डेंसिटी ग्रेडिएंट यूज कर हेवी रो डेंसिटी अधिका लाइट डेंसिटी कम तो डेंसिटी ग्रेडिएंट करके
को सेपरेट कर दियो तो सही कौन आसे ना सेंट्रीफ्यूगेशन बाय सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक तो एटा सब मन रखो ना केमती से माने निजे को डिस्टिंग्विश करले ना centrifugation in a cesium chloride density gradient technique. Then they transport the cells into a medium with normal ammonium chloride and took samples at various definite time intervals as the cells multiplied and extracted the DNA that remained as double-stranded helix. The various samples were separated independently on cesium chloride gradients to measure the density of DNA. ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ନା ସେ ସେଲ୍ କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବାଲା ମିଡିୟମ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ ଯେମାନେ କି ସେମାନେ normal they took samples at various different time intervals as the cell multiple and extracted the DNA that remained double-stranded. तो तापर से कौन फास्ट N15 रे समस्त को एनरिच करले तापर कौन कले तमाम नॉर्मल N14 वाला मीडियम को नहीं गले और सेठी कौन कले सेठी सेमानकर बढ़िया को दिले तमाम जनरेशन पर जनरेशन जतले नुवा सिंथेसिस हो से माने को तो नाइट्रोजन यूज करिए ସେମାନେ N14 वाला नाइट्रोजन यूज करिए काहे ना से मीडियम रे खाली N14 अछि तो फास्ट N15 करके दिया हला तापर N14 वाला रे सेमानकु ये करा जिवो तापर कोन कला से जो सैंपल्स गुडा जो कलेक्ट कला ताको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट रे ये करिके सतर डेंसिटी ऑफ डीएनए को मेजर करला डीएनए रो डेंसिटी को मेजर करला तो सेटा जो 5.7 रे देछि डायग्राम द फास्ट आगे हेवी N15 वाला डीएनए सॉन एटी N15 दीतर काहे लिखा है ना डीएनए स्ट्रैंड को सो करछ एटी N15 डीएनए स्ट्रैंड को देखा पे तो जते फास्ट जते स्टार्टिंग रे हला सेते कोन हला ना डीएनए रो दीटा जाक स्ट्रैंड कोन थिला N15 वाला थिला तापर थरे 20 मिनिट रे तांका थरे सेल डिवीजन रे 20 मिनिट पर कोन देखले ना दीटा स्ट्रैंड फॉर्मेशन हला जोथरे कि N15 और N14 दीटा जाक अछि गोटे स्ट्रैंड N15 आ गोटे स्ट्रैंड N14 तापर जते आ 40 मिनिट पर माने आ 20 मिनिट पर जते करा सेते कोन देखा हला ना सेते दीटा बैंड चेला गोटे होचो N14 वाला लाइट बैंड आ गोटे N15 N14 वाला हाइब्रिड बैंड तो फास्ट थला हेवी बैंड तापर हाइब्रिड बैंड तापर लाइट एंड हाइब्रिड बैंड तो सेउडो से जणा पड़ला जे जनरेशन पर जनरेशन सेटा कोन हला ना नुवा जते ये फॉर्मेशन हला से कोन हला ना निज पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड को रिटर्न कले आउट नुवा डॉटर डीएनए स्ट्रैंड फॉर्मेशन हला तो सेटा थला जेनेटिक ना डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर ऑफ प्रूफ एट सेपरेट केमती करथिला डीएनए को ना सेंट्रीफ्यूगेशन को सेपरेट करथिला मेसेल्सन स्टार्स एक्सपेरिमेंट तो हम थर्ड पॉइंट पढ़दा मुझे कोइ सेटा थर्ड पॉइंट लिखा है thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from 15 to N14 medium that is after 20 minutes equally divides in 20 minutes had a hybrid or intermediate density तो कौन कला जते हमें N15 मीडियम रु नै कि N14 मीडियम जते फास्ट रखा हला इक्वलाई को नै तो फास्ट जो जनरेशन हला सेटा हाइब्रिड जनरेशन थला तो कौन थला ना हाइब्रिड जनरेशन थला then DNA extracted from the culture after DNA extracted from the culture after another generation that is after 40 minutes second generation was composed of equal amount of hybrid DNA and light DNA is composed of equal amount of hybrid DNA and light DNA तमे रिजल्ट गुडा को मन रखबे रिजल्ट गुडा क्वेश्चन बगैर न्यूमेरिकल्स बढ़िया माने काहे खाली सेमती मेसेल्सन स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट मन रखले होबनी तमे रिजल्ट गुडा मन रखबे इक्वल 20 मिनिट रे रेप्लिकेशन करे 20 मिनिट सेल डिवाइड करे तापर से माने बाकी जो तार डीएनए केमती फर्स्ट हेवी थला तापर हाइब्रिड तापर लाइट और हाइब्रिड बहुत असला सोडा भी तुमको मन रखिया को आप very similar experiments involving use of radioactive thymidine very similar experiment using radioactive thymidine to detect distribution of nucleosynthesis DNA in the chromosome was performed on BCR fava beans by Tyler and colleagues in 1958 the experiment proved that DNA in chromosomes also replicates semiconductivity तो मेसेल्सन स्टाइल जो एक्सपेरिमेंट करथिले डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमीकंडक्टिविटी इन नेचर सेटा ई कोला रे करथिले सेटा गोटे बैक्टीरिया करथिले बट केही गोटे यूकैरियोट से कर नथिले तो सेटा को कोन करले ना टाइलर एक्सपेरिमेंट करले बीसीए पावर प्लांट्स को ने कि रेडियोएक्टिव थायमिडिन पके की एक्सपेरिमेंट करले तो प्रूफ करले जे यूकैरियोट प्लांट्स मान कर भी जो क्रोमोसोम थाए सेठी भी कोन ना सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर रे डीएनए रेप्लिकेशन हुए तो क्रोमोसोम सुडा करे भी डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर रे रेप्लिकेशन हुए तो एटा हम पूरा हे गला तो एटा हमर पूरा कते हे गला
ना डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर सेटा हम प्रूफ कर देले तो मेसेसन और स्टाल्स एक्सपेरिमेंट रो तापर आसीबा कोन द मेशिनरी एंड द एंजाइम्स ताने डीएनए रेप्लिकेशन में को मेशिनरी रोची को एंजाइम्स इन्वॉल्व रोची ता विषय में पढिबा इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट और एंजाइम्स लिविंग सेल्स ई कोलाई मानकर कोन ना रेप्लिकेशन पाई a set of catalyst or enzyme दरकार the main enzyme referred to as DNA dependent DNA polymerase the main enzyme टा कौन ना DNA dependent DNA polymerase since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides these enzymes काहे कि एटा DNA dependent DNA polymerase कहला माने से ଗୋଟେ DNA dependent DNA template दरकार करे कौन ना रिएक्शन को कैटलाइज करिया पन तने डीएनए टेम्पलेट को यूज करके रिएक्शन चलची बोली ताऊ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहला तमते एक ट्रांसक्रिप्शन में कौन कहले जानछो ट्रांसक्रिप्शन कौन कहले ना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट कौन कहले आरएनए टा को थ्रू फॉर्मेशन हो आरएनए डीएनए रू फॉर्मेशन हो आरएनए टा डीएनए रू फॉर्मेशन हो तो डीएनए रो मोटे टेम्पलेट को नहीं कि आरएनए फॉर्मेशन हो तो सेट में सेटी कौन लिखा जाए ना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से एंजाइम टा आरएनए रो पॉलीमराइजेशन करिवो देखो आरएनए पॉलीमरेज में कोला बट सेटा कोन तो सेटा होची डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए को टेम्पलेट भाबे यूज करे सेट पई सगतले डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एटा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज these enzymes are highly efficient enzymes that they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in very short time. E. coli that has only 4.6 to 10 to the 6 base pair completes the process of replication within 18 minutes. 18 minutes. That means average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second. So E. coli record 4.6 to 10 to the 6 base pair replication करते खत्म हुए ना 18 मिनट से खत्म हुए कहानी कहते हैं ना 2000 बेस पेयर पर सेकंड 2000 बेस पेयर पर सेकंड स्पीड रे करता है एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इन इक्वलाई कहते हैं ना 2000 बेस पेयर per second 2000 base pair per second not only do these polymerases have to be fast but they also have to be catalyze the reaction with high degree of accuracy खाली fast ले होनी तमको accurate भी करिया को ना डीएनए रे म्यूटेशन बा खराब डीएनए फॉर्मेशन ने पुन ढेर कॉम्प्लिकेशन देखा छै इते ताको फास्ट और एक्यूरेट भी होबा को पड़े any mistake in replication will result in mutation. Furthermore, energetically replication is very expensive process. Deoxyribonucleoside triphosphate serves dual purpose. Then deoxyribonucleoside in addition to acting as a substrate, they provide energy for polymerization reaction. Two terminals of phosphate in deoxyribonucleoside triphosphate are high energy phosphate. Same education ATP. एटी कौन लिखला एटी लिखला जे फास्ट एटी नॉर्मल हम लिखा जे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड फास्ट हो जाता तापर एटी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कौन डीऑक्स तमे फर्स्ट जानिचो हमर एनर्जी करेंसी के एनर्जी करेंसी होची एटीपी एटीपी इज द एनर्जी करेंसी एटीपी ना कौन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ताने धरा जो आमे कोन लिखा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड लिखछि ताने एडेनोसिन एटी अछि जदि डीएनए रो जदि गोटे न्यूक्लियोटाइड न त सेठी नाइट्रोजनस न्यूक्लियोसाइड कोन हबो डीऑक्सी एडेनोसिन हबो ताने डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हबो त सेटा कोन हबो नेटा केम देखा डी लिखा जो तपर एटीपी लिखा जो तो सही कथा से लिखिछि डीऑक्सी एडेनोसिन टा लिखिछि जे धरा जो एग्जांपल मन हेले डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टा एग्जांपल नली सेठी ये लिखिछि से कोन करे ना डुअल पर्पस सर्व करे कोन सर्व करे फर्स्ट ना से माने गोटे सब्स्टिट्यूट बोले काम करंती गोटे रेप्लिकेशन रो सब्स्टिट्यूट के ना नाइट्रोजनस बेसेस तापर सुगर तापर फॉस्फेट तो एठी तो तीनटा जाको जिंस अछि डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तीनटा जाको अछि एठी डीऑक्सी माने होछि डीऑक्सी राइबोज एटा सुगर एठी हलो नाइट्रोजनस बेस एठी फॉस्फेट भी हेला ताने डीएटीपी टा कोन करे ना गोटे सब्स्टिट्यूट बोले काम करे आ केमते काम करे ना एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन भी दिए आ डीएटीपी कोन करे ना एनर्जी पई भी फॉर्मेशन करे तो डीएटीपी टा भागी कोन हे जिवो ना डीएएमपी डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हे जिवो और दीटा फॉस्फेट एमते छाड़ दीटा फॉस्फोरस छाड़ दबो तो सेटा जो हमें जो एटा को न्यूक्लियोसाइड देखले तापरे कोन तय ना ट्राइफॉस तीनटा फॉस्फेट ग्रुप थाए तीनटा फॉस्फेट ग्रुप थाए हमर एटीपी रो बा डीएटीपी तीनटा फॉस्फेट ग्रुप थाए
ताने ए फॉस्फेट बॉन्ड और ए फॉस्फेट बॉन्ड टा कोन ना ब्रेक हो जाए और ए दीटा बॉन्ड जब ब्रेक हो जाए ना मतलब ढेर एनर्जी रिलीज हुए तो से सही कथा लिखला जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डुअल पर्पस करे ए डीएमपी तो जाय कि कोन हबो तापर सेठी हमर सबस्ट्रेट बनेबो जोड़ी जीवो न्यूक्लियोसाइड 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 जोड़ी जीवे आ तापर से जो डी डी एटीपी ट्राइफॉस्फेट जो मोनोफॉस्फेट हला तो दीटा फॉस्फेट को भांगी के रिलीज कला तो बॉन्ड ब्रेकिंग रो जो रिलीज हबो कोन हबो ना ए एनर्जी दबो कोन पई एनर्जी दबो कोन पई ना रेप्लिकेशन प्रोसेस पई से एनर्जी दबो तो से सही कथा लिखला डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डुअल सब पर्पस सर्व करे फास्ट गोटे सबस्ट्रेट भली काम करे आ कोन पे काम करे ना गोटे एनर्जी दे जार दीटा फॉस्फेट बॉन्ड भांगी कोन हबो ना एनर्जी रिलीज हबो जेमते कि सेम इन केस ऑफ एटीपी एटीपी भी सेम एटीपी का फंक्शन एटीपी भी तमे जो जतरे में तुम एटी आसबो एमबीबीएस पढ़िया को हायर स्टडीज रे जो बायोकेमिस्ट्री रे तथा तुम पढ़िबो एटीपी को भी जगह जो चैनल थाए गोटे चैनल को एक्टिवेट केमती करे ना एटीपी जाई से एडीपी बा एएमपी रे कन्वर्ट हुए से गोटे फॉस्फेट ग्रुप या आउट फॉस्फेट दीटा फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करे आ ए फॉस्फेट रिलीज कला बेले जो बॉन्ड ब्रेक हुए सेटा ही नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करे से रिएक्शन हो पाए तो एटीपी एनर्जी करेंसी हम वाटर केमिति ना फॉस्फेट ग्रुप को भांगी के से एनर्जी प्रोवाइड करे फॉस्फेट ग्रुप को भांगी के एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना तो तीनटा फॉस्फेट ग्रुप अछि तो गोटे गोटे फॉस्फेट ग्रुप को भांगी के से एनर्जी प्रोवाइड करे in addition to DNA dependent DNA polymerase many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy for long DNA molecules since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length and a long DNA molecule अछि तार दीटा को strands को सेपरेट ही परिबोनी entire length रे due to very high energy requirement गोटे हाइड्रोजन बॉन्ड को भांगिबा पे एनर्जी दरकार और जो हमर जो गोटे ह्यूमन रो 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर अछि तने सेति बेस पेयर रो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भागे को इतने एनर्जी दरकार पड़ी बहुत एनर्जी दरकार पड़ी एका संग भांगियो को the replication occur with the small opening of the DNA helix referred to as replication fork तो replication केमती हुए ना गोटे DNA रो खाली स्मॉल DNA helix टा ओपन जे DNA जो helix एमती अछि DNA जो helix टा एमती अछि सेटा कोन तय सेटा केमती तय ना तापर आसी कोन तय ना एमती खोली जाए DNA replication टा एमती खोली जाए जे एटे देखिबो एडिशन में सीधा सारा स्ट्रैंड देखे जे तुम तेड़ा स्ट्रैंड भी देखिबो तने DNA एमती आसी कोन तय ना खुली जाए तो तापर एठी तर गोटे फिक्स करे तो जो डीएनए टाइम थी खुलियला एटू खुलियला तो एठी कोन हला एठी तर जो 5 डेज या 3 डेज जो एंड बिता तने एठी गोटे प्राइमर लगला एठी गोटे प्राइमर लिखला ये ए डायरेक्शन पे चल ये भी ए डायरेक्शन पे चलना तो सेटा लिखला यदि हमें पूरा खोलिया को जाय यदि ए दीटा को पूरा खोलिया को जीवा तने ढेर एनर्जी लॉस हो जीवो तेतम गोटे टिके जगह खोली के तकर एप्लीकेशन चले पुनी आउट जगह खोली आउट एप्लीकेशन चले और एटा जो फॉर्मेशन हला ताको रेप्लिकेशन फॉर्क वाला फॉर्क बोलिया एमती दुईटा एमती बाला फॉर्क तुम तो जानि फॉर्क तो तुम खाइजो कोंटा चाहू तुम एमती थाए बाहरी थाए तो सेटा रेप्लिकेशन फॉर्क वाला the DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerase only in one direction DNA dependent DNA polymerase केवल one direction में करंती polymerase ता कोन 5 days to 3 days direction this creates some additional complication at the replicating fork consequently on one strand the replication is continuous गोटे strand रे replication टा कोन continuous जेटा कि 3 days to 5 days वाला strand रे while on other strand जहार की polarity 5 days to 3 days वाला था सेटी कोन ना discontinuous discontinuously synthesized fragments are later joined by enzyme called DNA ligase तो discontinuous strand केमते join हुए ना DNA ligase join को तो सही कथा लिखला धर जो एटा कोन हबो एटा को धर जो मु लिखली 3 days strand यार एम इज केमते एटा हबो कोन 5 days एटा भी सेमती 3 days strand एटा कोन हबो 5 days हबो तने DNA पॉलीमरेज काम करते DNA पॉलीमरेज सेटी लिखले कोन ना सब बोले वन डायरेक्शन में जाए एटा 5 days to 3 days डायरेक्शन होता है तो डीएनए प्राइमर जो एठी गोटे जो प्राइमर लगे प्राइमरटा कोन प्राइमरटा होची गोटे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड चेन जेटा कि फास्ट ऐड करा दे जोठु कि डीएनए पॉलीमरेज कोन करे ना गोटे पर गोटे न्यूक्लियोटाइड ऐड करी जॉइन करके जाए तो धर जो एठी जो गोटे प्राइमर दे गोटे गोटे प्राइमर देले तार 5 days and 80 3 days and 80 एठी ताने 5 days to 3 days को चलू रेप्लिकेशन तो सब एठी गोटे न्यूक्लियोटाइड एम ऐड हे जीवो जदी एटा गोटे एंड एटा जदी डीएनए रो गोटे एंड आ एठी तार गोटे एंड प्राइमर लागी 5 days to 3 days डायरेक्शन रे तने गोटे पर गोटे न्यूक्लियोटाइड एम ऐड हे जीवो बट जदी डीएनए रो टेम्पलेट रो 5 days एंड टा हो ए पडे ताने
प्राइमर टा एठी थोड़ी लागि पारे कि प्राइमर एठी 5 डेज लागि परिबोनी एना से एंटी पैरेलल जीवो ताने सब बोले एपोर्ट साइड 3 डेज रहबो एपोर्ट साइड ऊपर साइड 5 डेज रहबो तो डीएनए प्राइमर टा कोन हबो ना एमिति भाबे चलिबो डीएनए प्राइमर टा एठी 5 डेज लागला एठी अदर गोडा लिखे दो 5 डेज लागला और एपोर्ट 3 डेज हला ताने एठी कोन हला एठो 5 डेज रु एति जाय चलला तब एटा तो एंड तक कम गला पुनी कोन हबो पुनी डीएनए टा कोन एमती खोलिबो पुनी डीएनए टा एरिया रे खोली जिवो खोली जते एपोर्ट साइड टा सिना कंटीन्यूअसली चलला बट एपोर्ट साइड जे चालू चंदी तो एठी गोटे प्राइमर रहितला तो आउट के बटा खोलचला पुनी गोटे प्राइमर काने प्राइमर तो उल्टा जाय परिबोन ना पुनी प्राइमर तो उल्टा जाय परिबोनी प्राइमर तो उल्टा जाय परिबोनी तो सेठी कोन हबो ना पुनी आ गोटे 5 डेज लागिवो आ सेटा कोन हबो ना आको चलिवो सेटा डायरेक्ट सेठी एटा दिए देखो एठी देखो 5 डेज टू 3 डेज टेम्पलेट थिला तो एठी 5 डेज लागिवला तो थोरे 5 डेज प्राइमर एफर्ट लागिला माने 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन को जीवो एप्लीकेशन तो 5 डेज तो कोन ना एमती गोटे गोटे न्यूक्लियोटाइड ऐड ही चलला कंटीन्यूअसली रेप्लिकेशन फॉर्क एमती खोली खोली जीवो एमती खोली खोली जीवो और एठी कोन एठी ताकर गोटे गोटे ऐड ही गला गोटे गोटे ऐड ही गला इजी प्रॉब्लम नै बट एटा जो 3 डेज टू 5 डेज डायरेक्शन देछि तो फर्स्ट एतिकी रेप्लिकेशन फॉर्क खोलछि फर्स्ट रेप्लिकेशन फॉर्क एतिकी जाय खोलला तो एठी गोटे प्राइमर लागला एठी गोटे प्राइमर लागला तार 5 डेज एपटे 3 डेज एपटे तो से कोन ना एतिकी बाट जाय जला 3 डेज बना देला एटा हो डीएनए रो एंड तो कोन हला आउ आकु किछ नै बने आकु तो डीएनए टा जो एटा हम कहले ना डीएनए पूरा डीएनए टा खोलिया गोटे हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस हो तो डीएनए जो टिके खोलतला तापर आउ एतिकी जाय खोलतला सपोज तो एपोर्ट साइड रो स्ट्रैंड ता तो इजीली तार चली चलला बट एपोर्ट साइड जो स्ट्रैंड ता कोन थिला ना एठी गोटे प्राइमर ऑलरेडी लागि थिला आ प्राइमर केबे 3 डेज टू 5 डेज तो करि परिबनी माने एठी प्राइमर 3 डेज एपोर्ट तो से पच को जाय परिबनी तो सेटा कोन करिवो ना एठु जदी स्टार्ट हला आउटर एप्लीकेशन तो सी आउट प्राइमर ऐड करियो आउट प्राइमर ऐड करियो जेटा 5 डेज एपोर्ट तो 3 डेज एपोर्ट तो पुन सेटा चलिवो एतिकी जाय सेटा एतिकी जाय चलिवो सेटा एतिकी जाय चलिवो एतिकी जाय चलिवो तो पुणी जते पुणी आउरी खोलिबो टू देकी तो पुणी सेटा आउरी खोलला पुणी ऊपर जाके आउरी खोला पुणी आउट प्राइमर ऐड करके चलिवो तो एटा हेला कंटीन्यूअस एटा एवडो चलला डीएनए रो एप्लीकेशन सजिला जे गोटे प्राइमर ही चलिवो आ ऊपर एपटे ना कोन ना प्राइमर टू प्राइमर ऐड कर दबा को जते चर से डीएनए हेलिक्स खोलिवो सेते प्राइमर दे जिवाबो पड़िवो तो से नै लिखला एटा होछु कंटीन्यूअस स्ट्रैंड बा लीडिंग स्ट्रैंड एटा डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड बा लैगिंग स्ट्रैंड तो मैं एबे बुझ पाले जे डिसकंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस रो फरक कोन आ से जो डिसकंटीन्यूअस वाला जो फॉर्मेशन हला ताको डीएनए लाइगेज होछु जेनेटिकल ग्लू जेनेटिकली सेटा होछु अठा भाबे काम करे सब स्ट्रैंड को जो जोड़ेबा काम दिए तो सेटमेंट डीएनए लाइगेज से जो फ्रैगमेंट को जोड़े दो से फ्रैगमेंट को ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहती जो डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड जो फ्रैगमेंट डीएनए फॉर्मेशन है ताको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहती जाको भी डीएनए लाइगेज पर जॉइन करता है the DNA polymerase on their own cannot initiate the process of DNA replication. Also, the replication does not initiate randomly at any place in DNA. There is a definite reason in E. coli DNA where the replication originates. This region is known as origin of replication site. Origin of replication site जो जेड से डी origin replication origin ही परिबोनी तर definitive space था जेडी origin start हो ताको origin of replication site कहते. It is because the requirement of the origin of replication that a piece of DNA if needed to be propagated during recombinant DNA procedure requires a vector. The vectors provide the origin of replication. तो जैसे recombinant RNA technology रे हमको द्वारा जो किछि गोटे जिंस फॉर्मेशन करि राछु डीएनए सेगमेंट बा डीएनए चेन बनेबार चार्ली टेक्नोलॉजी अगर गोटे वेक्टर दरकार पड़ता जोथरे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट से वेक्टर तमे त पढिबो आगो को ततर तुमको पीबीआर 322 सेठी तमे देखिबो तार वेक्टर कोन सेठी एंटी कोन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एरिया कोन और सेठी तमे जानिबो वेक्टर कोन और तार ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कोन तो सेठी वेक्टर कोन करे ना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रोवाइड करे फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट्स the replication of DNA takes place in at S phase of cell cycle. The replication of DNA and cell division should be highly coordinated. A failure in cell division after DNA replication results in polyploidy. That is common anomaly. जल्दी DNA replication है गला DNA number दिगुना है गला but cell division हराने तने polyploidy condition होगा माने गोटे न्यूक्लियस रे 2n जगह 4n 6n एमती है जोटा कोन polyploidy DNA number बढ़ियाला
You will learn the detail of nature of origin, the processes occurring at this site in higher classes. तो यही सब आम डिटेल्ड ऑफ नेचर ऑफ ओरिजिन और प्रोसेसेस ऑकरिंग एट दिस हायर स्टेट आमे आमे हायर क्लासेस रे पढिबा जे केमती एठी डीएनए रेप्लिकेशन होची ये होची तमे ऊपर श्रेणी रे अधिक जानिबो तो आज हमर टॉपिक हला केतकी ना आज हमर टॉपिक मेनली पूरा डीएनए ऊपर फोकस था जे डीएनए फर्स्ट केमती प्रूफ हला डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एठी एवरी मैक्लोड मैकाट्री कथा के सुनलेनी जे डीएनए जेनेटिक मटेरियल तापरे हर्सी एंड चेज असले जमाने के बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट को नेके प्रूफ कले जे डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल केमिति नॉन रेडियोएक्टिव फास्फोरस और रेडियोएक्टिव सल्फर आइसोटोप को नेके ସେମାନେ बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया बॉडी रे इंट्रोड्यूस करिया को ट्राई कले और सेउड जणा पड़ला जे bacteria is the no, but DNA is the genetic material that is transformed. DNA is the genetic material that is transferred from viruses to bacteria. तो से एक्सपेरिमेंट तुम बुझितल जे केमिति एक्सपेरिमेंट हिच तापरे कोन हला ना डीएनए वर्सेस आरएनए डीएनए टा बेटर जेनेटिक मटेरियल आरएनए टा बेटर जेनेटिक मटेरियल ना आरएनए जेनेटिक मटेरियल अछि किछि वायरसेस मान करे तो सेठी पचारले डीएनए जेनेटिक मटेरियल या आरएनए जेनेटिक मटेरियल तार कंपटीशन तो सेठी देखेला ये डीएनए गोटे जेनेटिक मटेरियल कौन कौन और क्राइटेरिया फुलफिल करिया दरकार जो सर एप्लीकेशन कोइ पर दरकार सेटा केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होवा दरकार केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होवा दरकार तापरे तार स्लो चेंजेस बा म्यूटेशन बा इवोल्यूशन रो चांसेस रहबा दरकार आ कोन ना मेंडेलियन कैरेक्टर्स इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस itself in the मेंडेलियन कैरेक्टर तापरे हमें मु तीनटा पॉइंट कहै जे डीएनए काहे आरएनए टू बेटर काहे कॉम्प्लीमेंटरिटी 2 डेज रे हाइड्रोजन ग्रुप अछि डीएनए रे आ कोन ना थाइमिन अछि यूरासिल जगह से नहीं डीएनए टा बेस स्टेबल आरएनए टा कम स्टेबल आरएनए टा इजीली म्यूटेशन करे आरएनए टा लेस लॉस इवॉल्व फास्टर करे म्यूटेट फास्टर करे so DNA is being more DNA being more stable is preferred for the storage of genetic information and for transmission of genetic information RNA is better. Then genetic information or transmission में RNA better और storage में DNA better. तब RNA वर्ल्ड पढ़ले RNA वर्ल्ड तो फास्ट जेनेटिक मटेरियल RNA सब प्रकार काम करे जेनेटिक मटेरियल भाबे काम करे और कैटलिस्ट भाबे भी काम करे जेनेटिक मटेरियल काम करे कैटलिस्ट भाबे काम करे तापर हमें रेप्लिकेशन कथा पड़ता है रेप्लिकेशन केमिति हुए जे डीएनए हो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर तो प्रूफ के करतले ना मेसेल्सन और स्टॉल प्रूफ करतले रेडियो ना हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप को नेकी इकोलाई मध्ये रे इंसर्ट करी तार जते डीएनए रेप्लिकेशन कराइतला तो तले कोन हेतला ना हाइब्रिड लाइट हेवी पर हाइब्रिड तापर लाइट तापर हाइब्रिड वाला सब जनरेशन मिलितला डीएनए containing generation तो सेही प्रूव हेतला जे डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर सेट तो मेसेल्सन एंड स्टाल यू प्रोकैरियोट्स करते तो यूकैरियोट रे के करथि ना यूकैरियोट रे टाइलर एटल करथि टाइलर एंड हिज कलीग्स करथिले काहा ऊपर ना बीसीएफ फावा बीन्स ऊपर करथले काहा को नै करथले ना रेडियोएक्टिव थायमिडिन को नै करथले मन रखो मेसेल्सन एंड स्टाल हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप को नै करथले और टाइलर काहा को नै करथला ना रेडियोएक्टिव थायमिडिन को नहीं करथला टाइलर रेडियोएक्टिव थायमिडिन को नहीं करथला ताबे कोन द मैसेज डीएनए रेप्लिकेशन मेशनरी विषय पढ़तला जे डीएनए रेप्लिकेशन केमिति हेतै तार उडा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए ता पॉलीमरेज ची हमरा डीएनए टेम्पलेट को नहीं करता तो सेट में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कर दे तापर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ता फॉस्फेट डुअल पर्पस सर्व करे फास्ट तो से हमरो सबस्ट्रेट बड़े काम होती है और एनर्जी और पार्टिकल भाग भी काम होती है तो एनर्जी भी प्रोवाइड करे और सबस्ट्रेट भी प्रोवाइड करे और डीएनए रेप्लिकेशन का बहुत लंबा प्रोसेस है पूरा डीएनए खोलिवा को ढेर एनर्जी दरकार पड़े से नहीं गोटे छोट जगह खुली दिथा जेटा तो रेप्लिकेशन फॉर्क कोनथी जोतरे की गोटे कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड रे डिसकंटीन्यूअस उडा को डीएनए लाइगेज भाबे कनेक्ट हितांती और नॉर्मल इकोलाई रे गोटे जेड सेट ही पाइ बने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट एटी गोटे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट से जोटे की रेप्लिकेशन स्टार्ट हुए तापर एमते लिखला जे डीएनए रेप्लिकेशन हमर नॉर्मल सेल साइकिल एस फेज रो हुए सेटा को लिखिची जे फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन कैन रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी जेटा क्रोमोसोम एनोमली ताको हम डिटेल रे पढिबा नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट ईयर हम ट्रांसक्रिप्शन पढे हायर क्लासेस रे तमे से कथा पूरा पढिबो